तो आज का हमारा स्टोरी है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसको लिखा है अमिताभ घोष ने। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले इंट्रोडक्शन। अ डाइंग मैन एन एक्सपैट्रिएट फ्रॉम कश्मीर आस्क द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज़ गॉन। बोलता है कि एक इंसान जो मरने वाला है, और वो इंसान क्या है? एक्सपैट्रिएट फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से निकाला हुआ इंसान है। आस्क द ऑथर, वो ऑथर को बोलता है कि टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज़ गॉन। बोला कि अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बारे में ज़रूर कुछ लिखना। ठीक है, ये इंसान ऑथर को बोलता है। द फॉलोइंग पीस इज़ व्हाट अमिताभ घोष रोट टू कीप हिज प्रॉमिस। तो नीचे दिया गया जो टेक्स्ट है वही लिखा है अमिताभ घोष ने उसके बारे में। ठीक है, वो इंसान जो मर गया, वो इंसान को कहाँ से निकाला गया था? कश्मीर से। तो देखते हैं इस डिटेल में क्या है स्टोरी। द फर्स्ट टाइम डैट आगा शहीद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वॉज ऑन 25 अप्रैल 2001। तो वो जो इंसान है जो कश्मीर से निकाला गया था वो कौन है? आगा शहीद अली। हाँ, तो लेखक बोलता है कि ये इंसान ने पहली बार मुझसे बात किया था मौत के बारे में। कब? 25 अप्रैल 2001 को। द कन्वर्सेशन बिगैन रूटीनली, हम लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इन्वाइटेड टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच। मैंने उन्हें टेलीफोन किया था कि ये बताने के लिए कि हम लोगों को इन्वाइट किया गया है एक दोस्त के घर में लंच खाने के लिए। एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाई हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप। और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि हम उनके घर आ रहे हैं उनको लेने के लिए। समझे यहाँ तक कहानी को? Although he had been under treatment for cancer for some 14 month, तो उनका इलाज तो इसका मतलब पता चल गया कि वो आगा शहीद अली कौन से बीमारी से ग्रस्त है? कैंसर से। हाँ, और उनका इलाज पिछले 14 महीनों से हो रहा था। शाहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फीट, लेकिन वो अभी भी अपने पैरों पर खड़े थे। एंड परफेक्टली लूसिड, और बहुत ही सहज भाव से थे। एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी, सिर्फ क्या देखने को मिलता था, कभी कभी उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था, भूल जाते थे वो। आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज इंगेजमेंट बुक। तो मैंने सुना कि थम्बिंग मतलब पेज पलटना। ठीक है, वो पेज पलट रहे थे अपने इंगेजमेंट बुक से। इंगेजमेंट बुक मतलब उसमें अपॉइंटमेंट सब लिखा होता है, किससे मिलना है, क्या करना है, दिन भर का काम। एंड देन सडनली ही सेड, और उन्होंने पेज पलटते पलटते कहा फ़ोन में, हाँ, ओ डियर आई कांट सी अ थिंग। लगी है भगवान, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। देयर वॉज अ ब्रीफ पॉज एंड देन ही एडेड, और थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने और भी कुछ कहा। आई होप दिस डजंट मीन दैट आई एम डाइंग। बोला कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम मरने वाले नहीं हैं, इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? Although Shahid and I had talked a great deal over the last many of weeks, I had never before heard him touch on the subject of death. बोला कि भले ही हम और शाहिद ने बहुत हफ्तों से बात किए थे, लेकिन मौत के विषय में आज तक बात नहीं हुआ था। आई डिड नॉट नो हाउ टू रेस्पॉन्ड, और मुझे पता नहीं हम उसका जवाब कैसे देते। किस बात का जवाब? कि वो बोले कि हम मरने वाले नहीं हैं। इस बात का वो क्या जवाब दे, लेखक को समझ में नहीं आया। हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑड्स, और उसका उस दिन का जो वॉइस था वो एकदम अलग था विद द कंटेंट ऑफ व्हाट ही हैड जस्ट सेड। लेकिन वो काफ़ी संतुष्ट थे उन्होंने जो भी कहा था। जस्ट सेड, लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोकुलरिटी, मतलब मजाक मजाक में लग रहा था वो। आई मम्बल्ड समथिंग इनोकुअस, तो मैंने भी कुछ बोल दिया। क्या बोला लेखक ने रिप्लाई में? नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट। बोला कि नहीं शाहिद, तुम मरोगे नहीं, यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट, इतने पर ही वो मुझे रोक देते हैं बीच पर ही। इन अ टोन ऑफ वॉइस डेट वॉज वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट, और कुछ सख्त स्वर में बोलते हैं, डायरेक्ट स्वर में बोलते हैं। व्हाट इट हैपन्स व्हेन इट हैपन्स आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी। बोलते कि लेकिन जब भी मेरा मौत आए मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बारे में ज़रूर लिखोगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है? आई वॉज शॉक्ड इन टू साइलेंस, इतना सुन के ही लेखक क्या हो गया? पूरा साइलेंस हो गया, चुप हो गया एकदम। एंड अ लॉन्ग मोमेंट पास्ट बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से द थिंग्स दैट पीपल से ऑन सच ओकेजन। और कुछ क्षण बीत गया, तब उसे होश में आया कि चलो क्या बोला जाए। वो रिप्लाई देने का होश आया कि जो लोग बोलते रहते हैं अक्सर। तो देखो वही रिप्लाई दिया है, शाहिद यू विल बी फाइन, यू हैव टू बी स्ट्रांग। ये काफ़ी नॉर्मल सा रिप्लाई है, हर कोई ये सब बात सुनकर ऐसा ही रिप्लाई देता है ना। बोला कि शाहिद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें हिम्मत रखना होगा। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी, बोला कि मेरे स्टडी रूम के खिड़की से
आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड। मुझे वो बिल्डिंग दिख रहा था जहाँ पर ये रहता था। ये कौन रहता था? आगा शाहिद अली। वो कौन से बीमारी से ग्रसित है अभी? कैंसर से। कितने कितने महीने से उसका इलाज चल रहा है? 14 मंथ। सम 8 ब्लॉक्स अवे। और बोलते हैं कि उनका घर मेरे घर से 8 ब्लॉक्स की दूरी पर है। 8 घर छोड़ के उनका घर है। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड हेयर। और कुछ महीने पहले ही वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, मतलब लेखक के घर के पास में। ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे इन मैनहट्टन। वो पहले कहाँ रखते थे? मैनहट्टन में। व्हेन ही हैड अ सडन ब्लैकआउट इन फरवरी 2000। जब सडन ब्लैकआउट बोलने का मतलब है कि एकदम उसको बेहोश हो गए थे एक बार, ठीक है, फरवरी में। बेहोश होने से पहले तक वो कहाँ रहते थे? मैनहट्टन में। आफ्टर टेस्ट रिवील दैट ही हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। लेकिन टेस्ट कराने के बाद पता चला कि उन्हें कौन सा बीमारी हुआ है? ब्रेन ट्यूमर हुआ है। ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे? ब्रुकलिन। तो ये मैनहट्टन ब्रुकलिन को अंडरलाइन करोगे। टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर समिता। ब्रुकलिन में क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि वहाँ पर उनकी छोटी बहन रहती थी जिनका नाम है समिता, हु टीचर्स एट द प्रैट इंस्टीट्यूट, जो कि प्रैट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है। अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव। जहाँ हम रहते हैं उस रोड से थोड़ी दूर में है प्रैट इंस्टीट्यूट। शाहिद इग्नोर्ड माई रीअश्योरेंसेस। तो लेखक तो उनको आश्वासन दे दिया कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन शाहिद क्या किया? इस सब आश्वासन को क्या किया? इग्नोर कर दिया। ही बिगैन टू लाफ एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट ही वॉज डेड सीरियस। लेकिन उसने क्या किया? मेरे आश्वासनों पर वो हंसने लगा। और तभी मुझे एहसास हुआ कि ना ये तो बहुत सीरियस है अपने बातों को लेकर। किन बातों को लेकर? कि मरने के बाद मेरा कहानी को तुम लिखना। आई अंडरस्टूड डैट ही वॉज इंटरेस्टिंग मी विथ अ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज। मुझे पता चल गया कि वो मुझे एक खास काम सौंप कर जा रहा है। ही वॉन्टेड मी टू रिमेंबर हिम नॉट थ्रू द स्पोकन रेसिटेटिव्स ऑफ मेमोरी एंड फ्रेंडशिप। वो चाहता था कि हम उसको याद करें, सिर्फ बातों में याद ना करें और ना दिमाग में ना याद करें, बट थ्रू द रिटन वर्ड। लेकिन लिखे हुए लाइनों में हम उन्हें याद करें। समझ रहे हो यहाँ तक क्या बोलना चाह रहा है? Shahid knew too well that for those writers for whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement. शाहिद को ये बात अच्छे से पता था कि लेखक लोग को जब लिखते हैं ना तो वो बहुत गहरे गहरे रियल चीज़ सोचते हैं, लेकिन हर लेखक को ही रेजिस्टेंस होता है, मतलब प्रतिरोध करते हैं, लिखने का मन नहीं करता है लॉस एंड बेरीवमेंट, ये मौत के बारे में लिखने का मन नहीं करता है लेखक लोग को। तो ही न्यू डैट माई इंस्टिंक्ट्स वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर रीजन्स टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ। और उन्हें पता भी चल गया कि हम रीज़न ढूंढ रहे हैं कि किस बहाने से उनके बारे में लिखना मना कर दे। उनको ये बात पता चल गया। तो आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट। हो सकता है कि मैंने रीज़न दिया होता कि हम पोएट नहीं है। दैट आवर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रिसेंट डेट। या फिर मैंने ये रीज़न दे दिया होता कि हमारा दोस्ती अभी बहुत ही गहरा नहीं हुआ है, रिसेंट हुआ है, ठीक है, तो इसलिए नहीं लिख सकते हैं। या फिर और क्या रीज़न दे सकते थे? डैट देयर वर मैनी अदर्स हु न्यू हिम मच बेटर एंड वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। लाइक मेरे को छोड़ के और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुमको अच्छे से जानते हैं, वो लोग तुम्हारे बारे में लिख देंगे, लेकिन हम नहीं लिखना चाहते। तो ये सब रीज़न जो लेखक सोच रहा है ना, ये सब बात शाहिद को पहले से पता था, ठीक है। तो ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ड। शाहिद ये सब चीज़ पहले ही गेस कर लिया। एंड ही हैड डिसाइडेड टू शट ऑफ दोस रूट्स वाइल देयर वाज स्टिल टाइम। और मेरे बोलने से कुछ पहले ही उन्होंने कुछ बोलकर ये बात को ख़त्म कर दिया। देखो क्या बोला वो, यू मस्ट राइट अबाउट मी, बोला कि तुम्हें मेरे बारे में लिखना ही पड़ेगा। क्लियर दो इट वॉज दैट दिस इम्परेटिव वुड हैव टू बी एक्नोलेज्ड। इम्परेटिव सेंटेंस जानते हो इंग्लिश अगर पढ़े हो तो ये तो ऑर्डर जैसा था एकदम। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, मेरे पास जवाब के लिए कुछ भी नहीं बचा। What are the words in which one promises a friend that one will write about him after his death? मुझे समझ नहीं आया कि हम अपने दोस्त को कैसे प्रॉमिस करें कि हम उसके मौत के बाद क्या लिखेंगे। फाइनली आई सेड, लेकिन अंत में मैंने बोल दिया, शाहिद आई विल डू द बेस्ट आई कैन। नहीं शाहिद, हम ज़रूर लिखेंगे, जितना मेरे से हो पाएगा उतना हम करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। बाई द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, बातचीत जब अंत हुआ, आई न्यू एग्जैक्टली
व्हाट आई हैड टू डू, मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। आई पिक्ड अप माई पेन, मैंने अपना पेन उठा लिया। नोटेड द डेट, डेट लिख दिया। एंड राइट डाउन एवरीथिंग आई रिमेंबर्ड ऑफ दैट कन्वर्सेशन, और उस बातचीत के दौरान जो भी चीज़ हुआ मैंने लिख दिया। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और ये चीज़ मैंने जारी रखा करना अगले कुछ महीने तक। इट इज़ दिस रिकॉर्ड दैट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेज आई मेड दैट डे, और ये जो रिकॉर्ड मैंने बना लिया 2-3 महीने तक लिख के, यही रिकॉर्ड से मैंने अपना जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस रख पाया। आई न्यू साहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम, मतलब कि शाहिद के बारे में तो हम पहले से ही जानते थे, उनसे मिलने से पहले ही शाहिद के बारे में जानते थे। शाहिद भी एक ऑथर ही है, ठीक है, तो उनका बुक सब ये जानते हैं। हिज 1997 कलेक्शन द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस हैड मेड अ पावरफुल इंप्रेशन ऑन मी, तो उन्होंने 1997 में एक बुक लिखा, बुक का नाम क्या है, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। तो बोला कि इतना पावरफुल किताब था कि इनका गहरा छाप मेरे दिमाग पर पड़ चुका है। हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर रेड बिफोर, और उनका जो लिखने का तरीका था ऐसा था कि मैंने कभी नहीं सुना है उनकी आवाज़। एट वंस लिरिकल एंड फियर्सली डिसिप्लिन्ड, लिरिकल मतलब लगेगा गाना जैसा है उसका कविता वविता, और काफ़ी अच्छा है। एंड येट डीपली इनवर्ड, लेकिन मीनिंग क्या है, काफ़ी गहरा गहरा मीनिंग देता है उनका। नॉट फॉर हिम द मॉक कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री, मतलब है कि आजकल के पोइट्री जैसा उनका लिखने का तरीका नहीं है। हीज वॉज अ वॉइस दैट वॉज नॉट असेम टू स्पीक इन अ बैरिड रजिस्टर, उनका लिखने का तरीका तो ऐसा था कि कुछ भी लिखने में उनको हिचकिचाहट नहीं था। ये बैरिड रजिस्टर का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है कि अ पोइटिक स्टाइल, तो उनका लिखने का तरीका एकदम नहीं था ऐसा, कुछ भी लिखने में उनको शर्म नहीं होता था, हिचकिचाते नहीं थे। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग अ लाइन लाइक मैड हार्ट बी ब्रेव, मतलब कि हम ऐसे किसी लेखक को नहीं जानते हैं जो ऐसा लाइन लिखने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। वो लाइन क्या है, मैड हार्ट बी ब्रेव, ठीक है, ऐसा उटपटांग लाइन भी वो लिख देते थे। वो कौन, आगा शाहिद अली। तो इन्होंने कौन सा बुक लिखा था जो लेखक को बहुत ही इम्प्रेस किया था, तो बुक का नाम यहाँ पर था ये हाँ, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, 1997 में ये बुक लिखा था। तो ये कंटेम्प्रेरी जो पोएट मॉडर्न जो पोएम सब है उनसे काफ़ी हट के अलग ही लिखते थे ये, और कुछ भी लिखने में इनको हिचकिचाहट नहीं होता था, ठीक है। इन 1998 1998 में आई कोटेड अ लाइन फ्रॉम द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस इन एन आर्टिकल, मैंने क्या किया, ये जो कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस जो बुक था यहाँ से एक लाइन उठा लिया और उसको एक आर्टिकल में डाल दिया, डेट टच्ड ब्रीफली ऑन कश्मीर, और ये आर्टिकल किसके ऊपर था, कश्मीर के ऊपर था। एट द टाइम ऑल आई न्यू अबाउट शहीद वॉज डैट ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर, और उस समय शहीद के बारे में मुझे सिर्फ क्या पता था कि वो सिर्फ श्रीनगर से बिलोंग करता है। जानते हो श्रीनगर क्या है, उधर का कैपिटल है ना। एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली, मुझे पता था कि शाहिद कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ, हम खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं। बट ऑल्दो आवर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड, लेकिन हम लोग का जो दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, लेकिन कुछ समय थोड़े समय के लिए ही दोनों एक साथ पढ़े हैं, समझ रहे हो ना। वी हैड नेवर मेट, लेकिन हम लोग कभी मिले नहीं कॉलेज में। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हाउएवर, लेकिन हमारे दोस्त कॉमन थे, समझ रहे हो, दोस्त कॉमन। एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद, और हम लोग का जो कॉमन दोस्त था वही मुझे शाहिद से मिलवा दिया। इन 1998 एंड 1999 वी हैड सेवरल कन्वर्सेशंस ऑन द फोन, तो इन दोनों सालों में हम लोग फ़ोन के जरिए बातचीत करते थे। एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, और कुछ बार मिले भी। बट वी वेयर नो मोर देन एक्वेंटेंसेस अंटिल ही मूव टू ब्रुकलिन द नेक्स्ट ईयर, लेकिन सिर्फ हम लोग जान पहचानी था जब तक कि वो ब्रुकलिन में ना आ जाए नेक्स्ट ईयर, मतलब पिछले साल वो ब्रुकलिन में आ गए और जान पहचान और गहरा हो गया, दोस्ती में बदल गया वो।
तो एक बार स्टोरी को फिर से रिकैप करते हैं इतना दूर में क्या क्या हुआ, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले देखिए कि इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था कि एक मरता हुआ इंसान है जो कि कश्मीर से निकाला गया है। वो बोलता है लेखक को कि अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बारे में ज़रूर स्टोरी लिखिएगा। और लेखक का नाम क्या है? अमिताभ घोष। और वो मरता हुआ इंसान का नाम क्या है? आगा शाहिद अली, ठीक है। तो लेखक बोलते हैं कि पहली बार मौत के बारे में बातचीत का हुआ उनसे 25 अप्रैल 2001 को, ठीक है। और मौत के बारे में बात हुआ तो कैंसर के बारे में पता चला और उनका इलाज 14 महीनों से हो रहा था। तो बोलते थे कि ये आगा शाहिद अली पहले कहाँ रहते थे? मैनहट्टन में रहते थे। लेकिन एक बार फरवरी 2000 में उनको अचानक से बेहोशी आ गया और तब टेस्ट कराए। वो टेस्ट कराने के बाद पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ है और वो शिफ्ट हो गए कहाँ पर? ब्रुकलिन पर, जहाँ पर उनकी बहन रहती है समिता और जो पढ़ाती है प्रैट इंस्टीट्यूट में। ये दोनों ही लेखक के घर के पास ही रहते थे। इतना हुआ था तो फिर शाहिद बोलते हैं कि मेरे बारे में लिखना जब हम मर जाएंगे तो लेखक सोचता है कुछ बहाना सोच के टाले, लेकिन शाहिद खुद ही बहुत पके हुए इंसान है और उन्होंने बोलती है कि बहाना होना नहीं चलेगा, तुमको लिखना ही पड़ेगा मेरे बारे में। तो शाहिद को लेखक को मजबूरी में मानना ही पड़ा कि चलो ठीक है हम लिखेंगे तुम्हारे बारे में। और उन्होंने तभी क्या किया, एक नोटबुक उठाया, एक पेन उठाया और डेट लिख दिया उस पर और लिखना चालू कर दिया। ऐसे लिखते लिखते 2-3 महीना बीता और इस तरीके से लिखते लिखते क्या किया, उन्होंने अपना प्रॉमिस रख लिया कि लिखने का। और भी लेखक बोलते हैं कि शाहिद जो है उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस 1997 में। तो ये बुक लेखक को काफ़ी अच्छा लगा और उनको पता चला कि ये जो आगा शाहिद अली तो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीनगर के। और उन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ पर किया हुआ है? पूरा दिल्ली में। तो लेखक बोलते हैं कि हम खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों का समय थोड़े देर के लिए ही सेम था, लेकिन दोनों का फ्रेंड्स क्या था? कॉमन था। तो कॉमन फ्रेंड्स के जरिए वो लोग थोड़ा बातचीत आगे बढ़ा, फ़ोन में बात करते थे और कुछ मिलन भी होता था, लेकिन खाली बात जान पहचान था। तब तक ही था जब तक वो ब्रुकलिन में ना शिफ्ट हो गए। जब वो ब्रुकलिन में शिफ्ट हो गए आगा शाहिद अली, तब जान पहचान और गहरा दोस्ती में बदल गया, ठीक है। इतना अभी तक हुआ है। अब आगे देखते हैं। वंस वी वेयर इन द सेम नेबरहुड, और एक बार जब हम लोग पड़ोसी हो गए, वी बिगैन टू मीट फॉर ओकेजनल मील्स, हम लोग हर 2-3 दिन बाद खाना खाते थे एक साथ। एंड क्विकली डिस्कवर्ड डैट, और तुरंत ही पता चल गया हमें कि वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन, हम दोनों में काफ़ी चीज़ कॉमन है। बाई दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस, और इस समय तक शाहिद का कंडीशन क्या हो गया था? सीरियस हो गया था। येट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप, लेकिन उसका बीमारी हम लोगों के दोस्ती के बीच में नहीं आया। वी फाउंड दैट वी हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स इन इंडिया, अमेरिका एंड एल्सवेयर। हमें पता चला कि हम दोनों का काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड कॉमन है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है और बाकी जगह भी है। वी डिस्कवर्ड अ शेयर्ड लव ऑफ रोगान जोश, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लो, रोगान जोश। ये एक मीट होता है, ठीक है, ये मीट है। तो बोलते हैं कि दोनों को ही ये मीट काफ़ी पसंद है। रोशनरा बेगम है, शाहजहाँ की बेटी है ये, हाँ। तो दोनों को ही ये भी काफ़ी पसंद है, ये भी शायद लेखिका थी। एंड किशोर कुमार, दोनों को ही किसका गाना सुनने का जोश है? किशोर कुमार का। और म्यूचुअली इनडिफरेंट टू क्रिकेट, दोनों को ही क्या पसंद नहीं है? क्रिकेट। एंड एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, और दोनों को ही पुराना बॉम्बे का फिल्म्स पसंद है। बिकॉज ऑफ शाहिद्स कंडीशन इवन द मोस्ट ट्रिवियल एक्सचेंजेस हैड अ स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी, शाहिद का बीमारी का कारण नॉर्मल मुलाकात भी ना काफ़ी जोश के साथ हुआ करता था। The inescapable pugnance of talking about food and half-forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied. बोलता है कि वो जो इमोशनल स्टोरी बोलते थे, जो खाने के बारे में बोलते थे और पास्ट के कुछ कहानियाँ बोलते थे, और वो इंसान जो मरने वाला है उनके मुँह से ये सब बात सुनकर ना पूरा जोश बढ़ जाता था। In this instance, by the knowledge of that this man was a poet who had achieved greatness, और वो खुद भी एक पोएट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेटनेस हासिल किए हुए थे। परहैप्स द ओनली सच दैट आई शैल एवर नो एज अ फ्रेंड, और ये वैसे ही एक ही इकलौते फ्रेंड है जो पोएट भी है और मेरे दोस्त भी है। वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता हु ऑल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन जॉइंड अस फॉर लंच, बोला कि एक दोपहर को क्या हुआ, एक लेखक जिनका नाम है
सुकेतु मेहता, वो भी हम ब्रुकलिन में ही रहते हैं, वो आए हमारे साथ खाना खाने के लिए। टुगेदर वी हैज्ड अ प्लान फॉर एन अड्डा, मतलब कि दो हम लोग सब मिलके एक प्लान बनाए, क्या करने का? अड्डा। अड्डा हिंदी वर्ड है, ठीक है। अड्डा का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ गैदरिंग डेट हैज़ नो एजेंडा, ऐसा भीड़ जहाँ पे कोई प्लान, बिना प्लानिंग का भीड़ को अड्डा बोलते हैं। अदर देन कन्विवियलिटी, सिर्फ हम लोग को बातचीत होगा, कैजुअल बातचीत। शाहिद वॉज इंथुजियास्टिक, शाहिद काफ़ी जोशीले में रहते थे। एंड वी बिगैन टू मीट रेगुलरली, और हम लोग अक्सर मिलना चालू कर दिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड जॉइन अस, और समय समय बाद दूसरे लेखक लोग हमें क्या करते थे? ज्वाइन करते थे। ऑन वन ओकेजन अ क्रू अराइव्ड विद अ टेलीविजन कैमरा, और एक बार तो जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक कैमरा लेकर टेलीविजन वाले लोग आ गए। शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बीट पुट आउट, लेकिन शाहिद घबराए नहीं एकदम ही, और वो क्या बोल बैठे? आई एम सो सेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा, बोलते कि हम तो इतने बेशरम है कि मुझे कैमरा बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है बोलने का मतलब। तो शाहिद हैड अ sorcerer's ability to transmute the mundane into the magical। मुंडन बोलने का मतलब ऑर्डिनरी। तो शाहिद के पास एक एबिलिटी था कि ऑर्डिनरी चीज़ को भी काफ़ी वो मज़ेदार बना देते थे। वंस आई accompanied इकबाल, his brother, and हेना, his sister, on a trip to fetch him from hospital। तो यहाँ पर आगा शाहिद अली का दो भाई बहन का नाम है, एक ठो का नाम, भाई का नाम है इकबाल और बहन का नाम है हेना। बोलता है कि एक बार लेखक बोलता है कि हम ये दोनों के साथ आगा शाहिद अली को हॉस्पिटल में लेने गए, ठीक है। दिस वॉज ऑन 21 मई, और ये कब लेने गए थे? 21 मई को। बाई दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी बीन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस, और उस समय तक वो काफ़ी बार ऑपरेशन करवा चुके थे, और वो ऑपरेशन क्या थे? अनसक्सेसफुल, मतलब बीमारी ठीक नहीं हुआ। नाउ ही वॉज बैक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो अ सर्जिकल प्रोसीजर, और वो फिर से हॉस्पिटल में था एक सर्जरी करवाने के लिए। दैट वॉज इंटेंडेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन, और वो सर्जरी का काम क्या था? ब्रेन में जो प्रेशर बनते जा रहा था वो प्रेशर थोड़ा कम कराए, नस ना फट जाए बोल के। हिज हेड वॉज शेप्ड, वो पूरा सिर मुड़वा के बैठे थे, टकला होकर बैठा था। एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वॉज विजिबल अपॉन हिज बेयर स्कैल्प, जब सिर मुड़वा लिया था तो वो जो फूला हुआ हिस्सा था वो दिख रहा था। इट्स एजेस आउटलाइन बाई मेडल सुटूर्स, होता है कि, और जो ट्यूमर का जो किनारा है वो सिलाई के जरिए मार्क किया हुआ था। नाउ इट वॉज टाइम टू लीव द वार्ड, अ ब्लू यूनिफॉर्म हॉस्पिटल एस्कॉर्ट अराइव्ड विद अ व्हील चेयर। अब हॉस्पिटल छोड़ने का वक्त आ चुका था, और एक ब्लू कपड़ा पहना हुआ इंसान आया व्हील चेयर लेके। शाहिद वेव्ड हिम अवे, शाहिद बोला कि जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। डिक्लेयरिंग डेट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन, वो बोला कि हम अभी भी इतने मजबूत है कि हम हॉस्पिटल से अपने दम पर अकेले जा सकते हैं, किसी का सहारा नहीं चाहिए। बट ही वॉज ग्रॉगियर देन ही हैड थॉट, बोलता है कि लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। ग्रॉगियर मतलब वीक, हाँ, फ्रॉम इलनेस। वो सोचा कि मजबूत है लेकिन वो कमज़ोर हो चुका था। एंड हिज नीज बकल्ड आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, और उसका नी, घुटना बेंड हो गया, 2-3 कदम चलाए कि वो गिरने हो गया, ठीक है। इकबाल वेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर, तो इकबाल दौड़ा गया व्हील चेयर लाने के लिए। अब बोलो इकबाल कौन है? ब्रदर है, और इसके साथ एक बहन भी आई हुई है जिसका नाम है हेना। तो व्हील चेयर लाने गया। वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर, और हम लोग बाकी लोग कॉरिडोर में ही रुक गए। होल्डिंग हिम अपराइट, उन्हें पकड़कर सीधा रखे हुए हैं सब लोग, ठीक है। एट दैट मोमेंट लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल अ काइंड ऑफ रैप्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद, बोला है कि, और तभी जब वो वॉल के सहारे जब वो खड़ा था शाहिद, तभी उन्होंने उनके दिमाग में क्या आया? एक अजब सा खुशी महसूस हुआ उन्हें। हाँ, रैप्चर का मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ प्लेजर। व्हेन द हॉस्पिटल ऑर्डरली रिटर्न विद द व्हील चेयर, जब हॉस्पिटल वाले लोग आ गए व्हील चेयर लेके, शाहिद गेव हिम अ बीमिंग स्माइल, शाहिद काफ़ी मुस्कुरा बैठा। एंड आस्क्ड वेयर ही वॉज फ्रॉम, और उसे पूछ बैठा कि तुम कहाँ के हो तुम? तो बोलता है इक्वाडोर। हम, द मैन सेड, मैन बोलता है कि हम इक्वाडोर के हैं। एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली टुगेदर, इतने पर शाहिद क्या किया? ताली मारना चालू कर दिया, ताली मारा। स्पेनिश ही क्राइड, और
खुशी से बोलता है कि तुम स्पेनिश हो, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, पूरा जोर से बोलता है खुशी के मारे। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न स्पेनिश, बोला कि मुझे हमेशा से शौक रहा है हम क्या सीखे, स्पेनिश। जस्ट टू रीड लॉर्का, सिर्फ हम लॉर्का को पढ़ने के लिए। और लॉर्का कौन है, देखे मीनिंग में लिखा होगा, ग्रेसिया लॉर्का इज स्पेन्स मोस्ट डीपली अप्रिशिएटेड एंड हाईली रेवर्ड पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो स्पेन के सबसे महान एक लेखक है ग्रेसिया लॉर्का, लेकिन ये स्पेनिश में लिखते थे, ठीक है। बोला कि इनको समझने के लिए मुझे क्या सीखना था, स्पेनिश। साहित्य ग्रिगेरियसनेस हैड नो लिमिट। ग्रिगेरियसनेस मतलब सोशिएबल, जो लोगों से बातचीत करना पसंद करे, तो इसका कोई लिमिट नहीं था, उन्हें बातचीत करना बहुत पसंद था। देयर वॉज नेवर एन इवनिंग व्हेन देयर वॉजंट अ पार्टी इन हिज लिविंग रूम। ऐसा कोई शाम नहीं गुजरता था जहाँ पर उनके घर में क्या ना हो, पार्टी ना हो। आई लव इट दैट सो मैनी पीपल आर हेयर। तो बोलते हैं कि मुझे पसंद हो कि मेरे घर में इतने सारे लोग आते हैं। ही टोल्ड मी वंस, आई लव इट दैट पीपल कम एंड देयर्स ऑलवेज फूड। मुझे पसंद है कि लोग यहाँ पर आते हैं और इस बात की खुशी भी है कि गाना है, ये मेरे घर में क्या है, खाना है। आई लव दिस स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी, और मेरे घर में हमेशा त्यौहार लगता है, ठीक है, ये उनको पसंद था, इसलिए वो क्या कराते थे, हर शाम को घर में पार्टी करवाते थे। इट मीन्स डैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड। इसका मतलब ये है कि मेरे पास दुखी होने का समय नहीं है, इसलिए वो हर शाम को पार्टी करवाते थे। हिज अपार्टमेंट वॉज अ स्पेसियस एंड एयरी स्प्लिट लेवल। उनका जो घर था वो क्या था, काफ़ी हवादार था, एंड एयरी स्प्लिट लेवल, और एक टाइप का घर है ये, इस टाइप का बना हुआ था, एयरी स्प्लिट लेवल। ऑन द 7th फ्लोर ऑफ अ न्यूली रिनोवेटेड बिल्डिंग, और उनका घर कहाँ था, 7th फ्लोर में। एक नया बिल्डिंग रिपेयर होकर बना हुआ था, उसमें 7th फ्लोर में रहते थे वो। और ये बिल्डिंग था कहाँ, ब्रुकलिन में था। देयर वॉज अ कैवर्नस स्टडी ऑन द टॉप फ्लोर। कैवर्नस मतलब ह्यूज, ठीक है, बहुत बड़ा स्टडी रूम था टॉप फ्लोर में। एंड अ वाइड टेरेस दैट प्रोवाइडेड अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ मैनहट्टन स्काईलाइन। और ऊपर जो छत से जो व्यू नज़ारा बटा था, बहुत अच्छा नज़ारा मिलता था छत से मैनहट्टन स्काईलाइन का, आसमान को देखने में बहुत मज़ा आता था। अक्रॉस द ईस्ट रिवर के पार, ठीक है। साहिद लव दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लीपिंग। वाटर फ्रंट मतलब मान लो बीच से एक नदी बह रहा है और इधर भी एक चमचमाता हुआ बिल्डिंग सब है, घर सब, और इधर भी चमचमाता हुआ बिल्डिंग, तो इसका जब परछाई पड़ेगा ना पानी में तो बहुत मज़ेदार दिखता है वो नदी। हाँ, तो वो नज़ारा भी दिखता था टेरेस से, लाइक अ घाट इनटू द ईस्ट रिवर। और वो ईस्ट रिवर में जाके मिलता था वो नदी ठो, अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन, और मैनहट्टन से चमचमाता हुआ लाइट था वो नदी। द जर्नी फ्रॉम द फॉयर ऑफ साहित्स बिल्डिंग टू हिज डोर वॉज अ वॉयस बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। बोलता है कि जब तुम साहित्य के घर जब घुसो ना, उसके एकदम गेट से लेकर उसके दरवाजे तक लगता था कि पूरा दुनिया घूम ली है, उसके घर में ढुको तो कैसे दुनिया घूम ली है देखो, समझाया गया है। ऑन द वे अप द रिच फ्रेगनेंस ऑफ रोगान जोश। रोगान जोश जानते हो क्या होता है, मीट, उस टाइम ही बोले थे, ठीक है। तो जैसे ही उसका घर में घुसोगे तो इतना शार्प स्मेल होता है इसका सेंट का, ठीक है, कि पूरा सेंट आ जाएगा वो मीट का। एंड हाक वुड इन्वेड द डोर, पूरा उसका गन से पूरा घर भरा रहेगा। द डोर ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर जानते हो क्या होता है, लिफ्ट ना, तो लिफ्ट का जो इंटीरियर तक है, अंदर तक, वहाँ तक भी उसका गंध फैला रहेगा। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइसेस दैट वर ऑलवेज इकोइंग आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट। और गंध के साथ साथ लोगों का आवाज़ और गाना का आवाज़ जो उसके घर में बज रहा होगा 7th फ्लोर में, उसका आवाज़ पूरा लिफ्ट तक में भरा होगा, ठीक है। इतना जोश में रहता था सब कोई, समझ रहे हो बातों को। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोर बेल हैड एन ऑर्डली म्यूजिकल साउंड। यहाँ तक कि उन्होंने अपना डोर बेल में भी एक गाना टाइप फिट करा के रखा है, ठीक है, म्यूजिकल आवाज़ निकलता था डोर बेल से भी। सडनली साहिद वुड अपीयर फ्लिंगिंग ओपन द डोर, और जब दरवाज़ा खोलता था साहिद तो क्या होता था, रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ हींग इनटू द फ्रॉस्टी नॉर्थ न्यूयॉर्क एयर। तो हींग जानते हो क्या होता है, तो हींग का धुआं हुआ सब रहेगा, ठीक है। किचन में जब खाना वाना बन रहा होता है तो सबका गैस उस निकलेगा, ठीक है, जब दरवाज़ा खोलेगा तो। ओ हाउ नाइस ही वुड क्राई, और वो दरवाज़ा जब खोलता था तो बोलता था अरे क्या बात है, क्लैपिंग हिज हैंड, ताली मार के।
हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटल मुस्लिम। बोलता है कि कितना अच्छा है कि तुम आए हो मुझ जैसे मामूली मुस्लिम को। मुस्लिम लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है मुस्लिम, ठीक है। तो ये मुस्लिम को देखने के लिए। इनवेरिएबली देयर वुड बी सम हाफ डजन और मोर पीपल गैदर इनसाइड। और हर बार ही उनके घर में कम से कम आधे दर्जन मतलब 6 या फिर ज़्यादा लोग रहते थे ही घर में, ठीक है। और लोगों में कौन कौन लोग थे? पोइट्स होते थे, स्टूडेंट होते थे, राइटर्स होते थे, रिलेटिव्स, ये सब लोग आते थे उसके घर में। एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी। और किचन में कुछ लोग हमेशा ही खाना बना रहे होंगे या फिर चाय बना रहे होते हैं। ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड इवन एज हिज लाइफ वॉज बींग कंज्यूम बाई हिज डिजीज ही वॉज द सेंटर ऑफ अ परपेचुअल कार्निवल। बोलता है कि और आज भी जब उनका मौत निकट आ गया है, पार्टी का वो शान है, ठीक है। लाफ्टर एंड एंडलेस मेला ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड ऑफ कोर्स पोइट्री। तो हंसी मजाक, खाना और कविता तो होना ही था वो पार्टी में। ये सब चीज़ चलता रहता है। No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of evening's meal. तो भले ही कितना भी लोग आ जाए उसके पार्टी में, लेकिन शाहिद का ध्यान कभी नहीं भटकता था कि खाना कैसा बन रहा है नहीं बन रहा है। उसका खाने के ऊपर पूरा ध्यान रहता था। और खाने में भी उसका फेवरेट क्या है? हाँ, वो मीट तो हाँ, रोगान जोश, ठीक है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू साउथ डायरेक्शंस टू हुएवर वाज इन द किचन। और समय समय बाद वो चिल्लाते रहता था उस इंसान को जो किचन में होता था। और चिल्ला के क्या बोलता था? यस नाउ ऐड द दही नाउ। मतलब हाँ, अभी दही डालो, ठीक है। मतलब वो अंदर बैठ के सबसे बात कर रहा है, लेकिन सेंट से ही पहचान रहा था कि अब दही पड़ने वाला है खाना में, ठीक है। अब डालो, ठीक है, दही। इवन व्हेन हिज आईसाइट वॉज फॉलिंग, और तब तक कि जब उसका आँख कमज़ोर हो गया, ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, वो गन से ही बता सकता था एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगान जोश हैड रीच्ड, कि किस स्टेज पर पहुंच चुका है वो कुकिंग रोगान जोश का। एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड ही वुड स्निफ द एयर एंड क्राई आउट लाउड। और जब उसके मुताबिक जब खाना बन रहा है, तब वो हवा को सूंघता था और बोलता था, आह, खाना का क्या महक है। हिंदी में बोलता था, ठीक है। तो शाहिद वॉज लीजेंडरी फॉर हिज प्रोग्रेस इन द किचन। तो किचन के मामले में जो इसका ज्ञान था ना, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ अ डिनर पार्टी। वो अक्सर कुछ दिन बिता देता था कि प्लानिंग करने में कि डिनर में क्या बनना है, डिनर का पार्टी में। इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी गिवन वाइल ही वॉज इन एरिजोना दैट ही मेट जेम्स मेरिल। और इसी एक पार्टी के दौरान जब वो एरिजोना में रहा करता था, अभी वो कहाँ पर है? ब्रुकलिन में है। तो बोलते थे कि जब वो एरिजोना में रहता था ना, तभी पार्टी दिया करता था। और तभी इसका मुलाकात हुआ किससे? जेम्स मेरिल से। द पोएट हु वॉज टू रेडिकली ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोइट्री। और जेम्स मेरिल, अंडरलाइन करोगे, यही वो पोएट है जिन्होंने आगा शाहिद अली का लिखने का डायरेक्शन बदल दिया, ठीक है, लिखने का तरीका बदल दिया। तो बोला जा रहा है कि जेम्स मेरिल ही वो पोएट है जिन्होंने इनका लिखने का तरीका पलट दिया, ठीक है, आगा शाहिद अली का। इट वॉज आफ्टर दिस इनकाउंटर दैट ही बिगैन टू एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न्स एंड वर्स फॉर्म्स। इनसे मिलन का बाद ही उन्होंने अपना लिखने का तरीका में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा बदलाव किया। नो वन हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद्स पोइट्री देन जेम्स मेरिल। लाइक किसी और का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि जेम्स मेरिल का था इनके पोइट्री पर। Ended in the poem in which he most explicitly figured his own death। और एक पोएम में तो इन्होंने अपना मौत के बारे में भी लिख दिया। और पोएम का नाम क्या था? आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ही अवार्डेड द इनवॉय टू मेरिल शाहिद हुस दिस इज मी जेम्स द लव्ड वन ऑलवेज लिव्स। तो ये एक पोएम लिखा इन्होंने, और इन्होंने पूरा एक स्टैंजा डिनोट कर दिया जेम्स मेरिल के ऊपर, ठीक है। इतना प्रभावित हो गए उनसे। शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एग्जैक्टिट्यूड इन कुकिंग एंड वुड टॉलरेट नो डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड रेसिपीज। तो शाहिद काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कुकिंग के मामले में। उनको थोड़ा सा भी खाना में टेस्ट का बदलाव नहीं चाहिए,
ठीक है, एकदम पारंपरिक तरीके से बनना चाहिए। फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट, और जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाते थे खाना बनाने के वक्त, ही हैड ओनली पीटी, तो उनके मन में काफ़ी निराशा आता था उसके लिए। ही हैड अ स्पेशल पैशन फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन, और उनके जो क्षेत्र में जो खाना बनता था कश्मीर एरिया में, उसके लिए काफ़ी इनके मन में जो लगाव था। वन वेरिएंट ऑफ इट इन पर्टिकुलर, और खासकर एक टाइप जो कि है कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल, ये वर्ड को अंडरलाइन करोगे, ठीक है। इस टाइप का खाना उनको काफ़ी पसंद था, कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल। आई आस्क्ड हिम वंस वाई दिस वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू हिम, और एक बार मैंने उनसे पूछ भी दिया कि क्यों आपको इतना इम्पोर्टेंट है ये खाना। एंड ही एक्सप्लेन्ड, और उन्हें समझाया कि डैट इट वॉज बिकॉज ऑफ अ रिकरेंट ड्रीम, ये उसलिए इतना फेमस खाना है क्योंकि उनके सपने में आता है बार बार ये चीज़। इन विच ऑल द पंडित्स हैड वैनिश फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली से जो सभी पंडित धीरे धीरे करके चले गए, ये चीज़ उनके सपने में आता है। ये चीज़ सुने हो, कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आया था, कश्मीरी पंडित बोल बोल के, ठीक है। एंड देयर फूड हैड बिकम इंस्टिंक्ट, अब जब कश्मीर से जब पंडित लोग चले गए, ब्राह्मण लोग, तो उनका खाने का तरीका भी वहाँ से चला गया। दिस वॉज अ नाइटमेयर दैट हॉन्टेड हिम, और यही चीज़ था जो उनके सपने में आता था और उन्हें डराता था। एंड ही रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन इन हिज कन्वर्सेशन ऑन पोइट्री, और बार बार वो उनके बातचीत में और लिखने में, पोइट्री में उनका जिक्र करते थे। किनका? पंडितों लोगों का, ठीक है। देखो एक थोड़ा सा फ्रेज है, क्या जिक्र करते थे? एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, मतलब कि एक क्षण आया जब हम तुम्हें खो बैठे। यू नीडेड मी, तुम लोगों को मेरा ज़रूरत था। यू नीडेड टू परफेक्ट मी, लेकिन तुम लोगों को मुझे बनाना था। इन योर एब्सेंस यू पॉलिश्ड मी इनटू द एनिमी, लेकिन जब तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया? दुश्मन बना दिया। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, और तुम्हारा इतिहास जो है वो मेरे यादों में आता है बार बार। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, और हम वो चीज़ है जो तुमने हर चीज़ खो दिया। योर परफेक्ट एनिमी, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, और तुम्हारे याद मेरे यादों में बाधा डाल रहे हैं। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, यू वॉन्ट फॉरगिव मी, माफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम मुझे माफ़ करोगे भी नहीं। ये पूरा कविता समर्पित है कश्मीरी पंडितों को, ठीक है। आई हिड माई पेन इवन फॉर माई सेल्फ, आई रिवील माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, बोला कि हम अपने दर्द को सिर्फ हम अपने तक ही रखे हैं। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, यू वॉन्ट फॉरगिव मी, माफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम मुझे माफ़ करोगे भी नहीं। इफ़ ओनली समहाउ यू कुड हैव बीन माइन, व्हाट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, मतलब कि अगर तुम मेरे हो जाते तो दुनिया में क्या पॉसिबल नहीं होता, हर चीज़ पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।